11 साल में जो उन्होंने 3 काम किए, एक उन्होंने स्मोक टावर लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। मैं मानता हूं उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 करोड़ थी, लेकिन उन्होंने उसकी 23 करोड़ लागत लगाई। वो तो 23 करोड़ लगाई सो लगाई, अध्यक्ष जी 6 करोड़ रुपया स्मोक टावर के प्रचार पे लगा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया था। और वो स्मोक टावर 1 साल चला, अगले साल से वो बंद पड़ा है कबाड़ का डब्बा। वो 23 करोड़ का डब्बा जिसके ऊपर 6 करोड़ 50 पे लगाए, 33 करोड़ मिट्टी कर दिया। ये एक काम किया। दूसरा ने काम किया बड़ा, कह रहे हम ऑड इवन लेके आए हैं। और ऑड इवन का क्या था भाई, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन चलेगी। मैंने पढ़ा ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या बोला। लेकिन इसके ऊपर जो कमाल किया, 53 करोड़ रुपए इस पे प्रचार पे खर्च कर दिया। अगला काम ले आए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यह भी प्रचार के अंदर 20 करोड़ रुपया केवल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रचार पे खर्च किया। यह पोल्यूशन पे उन्होंने काम किया। एक तरफ जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको गंदी हवा भी दे रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप ने इनको 2021 से 25 तक 81 करोड़ रुपया दिया। ये बहुत सुनने वाली बात है, मुख्यमंत्री जी आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं खर्चने के लिए और लोग उन पर सड़कें बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केंद्र सरकार ने जो इनको 81 करोड़ रुपया दिया, उसमें से केवल 14 करोड़ 10 लाख खर्च किया। बाकी सारे का सारा पैसा एज इट इज पड़ा रहा। मतलब जो केंद्र सरकार भी आपको हवा साफ करने को पैसा दे रही है, उसको भी आप खर्च करने को तैयार नहीं। इससे स्पष्ट होता है, कोर्टों की फटकारें आपको पड़गी, जनता की दुत्कारें आप खा रहे हैं, सबकी लताड़े भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ डाल रखे खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं अब आपको सदन में माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक केजरीवाल जी और उनके साथियों ने अलग अलग समय पे क्या कहा प्रदूषण को लेके। अक्टूबर 2018 में केजरीवाल जी कह रहे थे खराब AQI के लिए केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। फिर 1 नवंबर 2018 में उन्होंने कहा सुबह 9 बजे आम जनता सड़कों पर रहती है, जिसके कारण 9 बजे के बाद दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसके कारण प्रदूषण है। माननीय गोपाल राय जी ने तो यहां तक कह दिया कि लोग शादियों में जाते हैं, इसके लिए प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर नवंबर 2018 को कहते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली जिम्मेवार है। फिर दिसंबर 2019 में अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता दिल्ली के प्रदूषण की वजह क्या है। इन्हीं का कोट पढ़ रहा हूं मैं तो। और आप देखिए, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार पे खर्चा कर रहे हैं और आप तक आज तक यही नहीं पता। और ये कब की बात है, 2019 में आपको यही नहीं पता कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है। नवंबर 2021 में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री माननीय गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं दिल्ली में 70% प्रदूषण बाहर से आता है, 30% प्रदूषण अपना है। अच्छा चलिए मान लिया 30% ही अपना है, तो 30% प्रदूषण के लिए आपने क्या किया वही बता दीजिएगा। चलिए जनवरी 2023 में एक नया फार्मूला निकाल के ले आए। बोले कुल वायु का लगभग 1/4 हिस्सा लोगों द्वारा आग जगाकर हाथ सेकने से प्रदूषण हो रहा है। बताइए, 1/4 हाथ सेकने से प्रदूषण हो रहा है। अब ये आंकड़े हैं। अच्छा चलो, सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा तो दिसंबर 2025 में आता है, क्योंकि सरकार में से चले गए। तो क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के प्रदूषण पंजाब, हरियाणा और पराली के कारण नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक जो भी बोल रहे थे वो सब कुछ झूठ था, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट में इन्होंने क्या कुछ किया। वर्ष 2023 में बजट में इन्होंने कहा कि प्रदूषण की निगरानी करने के लिए हमने 11 हाईटेक मोबाइल वैन लाएंगे। मैं सदन से पूछना चाहता हूं भाई, आप सब लोग विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो 11 की बात की थी, एक भी आई? कोई दिल्ली में देखी आपने प्रदूषण को रोकने वाली वैन? एक भी लाइन नहीं ला सके। दूसरा, आपने वादा किया कि PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा, जबकि सारी सड़कें टूटी रही। 800 किलोमीटर सड़कें जो हमने ठीक करानी शुरू की हैं और 50,000 पोर्ट होल्स हमने आके भरे हैं। तो फिर आपने किया क्या था? तीसरा, आपने वादा किया 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे 10,000 बसें होंगी। कहां गई वो 10,000 बसें? बताइए, हम आके 1500 बसें लाए हैं तो अभी तक 5300 बसें पूरी हुई हैं। कहां गई वो 10,000 बसें जिसका वादा किया था दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करने के लिए? वह भी हवाई हो गया। 2021-22 में महोदय इन्होंने कहा कि 2024 तक दिल्ली में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ई व्हीकल्स होंगे 25%। अब आंकड़े बोलने थे, कुछ भी बोले जा रहे थे। कहां है वो 25%? अब तो आप बैठे हैं, आप बताइए 25% तो आज भी नहीं होने को तैयार हो रहे। आज भी 11% है और हमारे 1 साल के बाद, जबकि 4 लाख व्हीकल इसी साल में आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, घोषणाओं पे घोषणा। अब आगे सुनिए, 2018-19 में इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। पता, वर्ल्ड क्लास से कम की तो बात करते नहीं, आपको याद होगा। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। अब बोले
यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट की स्टडी करेंगे और वो भाई स्टडी पे पता कराएंगे पोल्यूशन का कारण क्या है। कहां भाई, वहां तो यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन रही, ना रियल टाइम सोर्स की पता चल पाया और वो भी हवाई हो गया। फिर आपने एक नया शगुफा छोड़ा, क्या बोला कि हम तंदूर बंद करेंगे और 5,000 रुपया हर तंदूर पे रेस्टोरेंट मालिकों को सब्सिडी देंगे। 5,000 रुपया हर तंदूर को इलेक्ट्रिक तंदूर करने के लिए हम सब्सिडी देंगे। वो 5,000 सब्सिडी एक भी तंदूर के लिए किसी एक भी रेस्टोरेंट को आपने दी नहीं। महोदया, हर बात पे झूठ। अब देखिए, मैंने बताया था ना वर्ल्ड क्लास से कम बात नहीं करते। अब देखिए, अब कहते हैं वर्ल्ड बैंक को ले आए, बोले वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जो प्रदूषण को प्रेडिक्ट करेगा। ना वर्ल्ड बैंक आया, ना प्रेडिक्शन आया, ना मॉडल आया, और फिर आके 11 साल बाद झूठ और फ्रॉड बोलना। 2017-18 के बजट में इन्होंने एक नई बात रखी। 2017-18 में, आज हम बात कर रहे हैं 2025 में, 17-18 में क्या बोला कि वलायती कीकर को हटाना है, इसके लिए 106 करोड़ रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे। वलायती कीकर को हटाएंगे, देसी लगाएंगे, 106 करोड़ रुपया भी देने की बात करी, लेकिन 106 करोड़ तो देने के बाद एक पेड़ भी वलायती कीकर को हटाने का काम इस सरकार ने पिछले 5 साल में नहीं किया।